नाम को धन्यवाद करते हैं। ऐसा कोई 15 अगस्त हम लोग खाली रहे नहीं। आज का 15 अगस्त हमने पूना को दिया था और 16 अगस्त हमने अपने लिए रखा था कि हम लोग 16 अगस्त को बाहर जाएंगे। लेकिन जब मैंने संडे को अनाउंस किया था तो आपका नाम दे दो, तो नाम नहीं आया, 20 नाम आया खाली। और हमने 150 लोगों के लिए उधर बुकिंग करी थी, हमने पैसे भी भरे थे वहाँ। अब 20 लोगों को लेके मैं कहाँ जाऊँ? इसके लिए मैंने कहा कि प्रोग्राम अभी रोक दो। कारण ऐसा मालूम पड़ा कि अभी तो हम वहाँ जाके आए, वापस वहीं जाना है क्या, ऐसा लोगों का कारण सुनने में आया, मुझे नहीं मालूम, मेरे से कोई बात नहीं किया। लेकिन जो फीडबैक आती है उससे मुझे पता चला कि लोगों को नई जगह जाना, कोई अनोखा, मतलब जहाँ नहीं गए हो। तो मैंने कहा ये भी बात ठीक है, नई जगह में हम लोग जाएंगे। लेकिन ये जो तारीख है ना 15 अगस्त, ये बहुत कठिन तारीख है। मतलब यहाँ पर कोई भी हॉल नहीं मिलता, कोई भी जगह नहीं मिलती, कोई भी रिसोर्ट नहीं मिलता। और जो पैसे वाले रहते हैं, बैंक वाले, कंपनी वाले, ये लोग सब पहले बुकिंग कर लेते थे। हम लोग तो धार्मिक लोग हैं, तो हम लोग को ये सब जगह जल्दी मिलती नहीं है। तो हमने कहा कि उसको पोस्टपोन करेंगे। फिर मैंने पुणे वाले को बोला था 15 तारीख आपका है, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, क्योंकि वहां भी यही प्रॉब्लम हो गया। जिस चर्च में हम लोग प्रेयर चलाते हैं, वो तो चर्च हमको मिल ही सकता था, लेकिन गए संडे उन्होंने भी बोला कि सब बुक है पूरा, तो उनके हाथ से वो भी चला गया। उसके बाद हम नसरापुर में देख रहे थे, वहाँ हॉल मिलेगा क्या, कहीं भी हॉल मिला नहीं, तो फिर बात ऐसी रह गई। लेकिन कल रात को मुझे फोन आया, पास्टर जी हमें बपतिस्मा लेना है, और कल अगर हम हमको बपतिस्मा दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये सिस्टर डोंबोली से आती है अपनी चर्च में, और अकेली सिस्टर आती है, लेकिन उसने कई और फैमिली को वचन देकर ये सच्चाई उनको दिया, और वे लोग बपतिस्मा के लिए तैयार हो गए। बोला हालेलुया। और वो बोले हम सवेरे 5 बजे मांगता तो आ जाएंगे बपतिस्मा के लिए। मैं बोला ठीक है, तो अब आ जाइए। तो हमने भाई लोग को बोला 7 बजे हम लोग रखेंगे बपतिस्मा का टाइम। वो बोले नहीं हम लोग 6 बजे आएंगे। मैं बोला कितना बजे? आप रात को 2 बजे आएगा तो मैं दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हम लोग को जल्दी आना है, कोई बात नहीं। फिर सवेरे 5 बजे मैं उठा, देखा, थोड़ा टाइम रखा, रेस्ट किया। 6:30 बजे मैं निकला घर से, गाड़ी लेके चर्च में गया। वो लोग आए, 6:30 बजे वो लोग आए, और फिर उनको लेके गए नदी पर बपतिस्मा देने के लिए। और आज 2 बपतिस्मा हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत ही पुरानी सिस्टर है, उम्र वाली सिस्टर है, बहुत प्रार्थनाशील सिस्टर है, बाइबल जानने वाली है, लेकिन डिनोमिनेशन में फंसी पड़ी थी। आज उसको सच्चाई मिल गया, तो उन्होंने बपतिस्मा लिया, फिर उनको छोड़े, और फिर ऐसे हम लोग छोटे मोटे कामकाज करते करते मेरे दोपहर को ब्रदर विपुल का फ़ोन आया, इसका मिस कॉल देकर बोला मेरे घर में राउंडिंग प्रेयर रखा है, आप 4 बजे आएंगे तो छोटा सा मैसेज दे सकते हैं। मैं बोला ज़रूर आऊँगा। तो इस तरीके से हम लोग आज अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग आ गए यहाँ पर। और सभी कलीसिया के लोगों को देखकर अच्छा लग रहा है। चलो कुछ ना कुछ योजना बना, अच्छी बात है, सारा महिमा हम प्रभु को देते हैं। लेकिन आज का दिन खाली नहीं था, प्रभु ने अपनी सेवा के अंदर हमें इस्तेमाल किया है। अब बात रही कल की, तो कल के हमारी जो प्रोग्राम है वो कैंसिल है। हम लोग आने वाले दिनों में, छुट्टियां आ रही है अभी बहुत सारे, इन छुट्टियों में कोई एक प्रोग्राम, एक नई जगह हम लोग प्रपोजल करेंगे और लोगों के सामने उसको रखेंगे। और मैंने तो इसमें बहुत मतलब कोशिश किया था, लेकिन बात बनी नहीं, कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की मर्जी है वैसे होने दो। सो आज आप लोग सब एकत्रित हैं, प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। मुझे ऐसा जान पड़ा कि हन्ना और सैमुअल के ऊपर कुछ बातें हो जाए, तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैं अभी जस्ट आधा घंटे पहले घर में आया, और काम तो बहुत कुछ है, आप लोग जानते हैं। हम लोग मैं घर में नहीं बैठता हूँ, कुछ ना कुछ काम में लगा रहता हूँ, काम करते रहना है। अगर बैठ जाएंगे तो फिर ख़त्म, आलसीपन आ जाएगा। तो मैं कभी घर पे बैठता नहीं, मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। फिर अपने पास में कारोबार भी है, चल रहा है, कहीं एक परिवार अपना गुजारा कर रहे हैं। अपने पास में आज एक और मौका मुझे मिला, फातिमा स्कूल के पास एक जगह खाली मिली थी, और मैंने वहाँ पर मौका देखा, तो अच्छा था, सब कुछ बना हुआ था, रेडी था सब।
चलाने के लिए कोई नहीं थी, तो बोले रेंट में हम देना चाहते। तो मैंने कहा हमारा ऑलरेडी वहाँ काम बन रहा है, क्यों नहीं हम लोग यहाँ लेके आके सामान बेचेंगे। ऐसा करके हमने ये स्टार्ट कर दी, तो वो अच्छा हो गया और अच्छा चल रहा है। और 2 फैमिली 3 फैमिली का गुजारा होना शुरू हो गया, काम हो रहा है। और अभी बहुत सारे चर्चिसों के लिए प्रभु सेवा करना। देखो, खाने का जो सेवा है ना, ये बहुत बड़ा सेवा है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में अगर कोई अच्छा काम है तो वो किसी भूखे को खाना खिलाना, इससे बड़ा काम और कोई है ही नहीं। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत से लोगों को मदद हो रही है, खास करके अपने चर्च के लोगों के लिए रोजगार। मैं तो सोचता हूँ कि अगर है और भी मुझे दुकान मिलेगा और मैं 2 फैमिली को वहां पर सेट करूंगा, करना है, क्योंकि हम लोग लोगों की भलाई हमेशा सोचना है। और अगर आप सोचते हो कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, तो आप खुश हो जाइए, आपका पास्टर का पैसा बहुत आ रहा है नहीं? तो अच्छा है। अगर मुझे कोई बताए कि वो तरक्की कर रहा है तो मैं खुश हूं उस पर, मुझे किसी बात पे नाराज नहीं होती है। नाराजगी वो होता है जिसको तरक्की होना नहीं, उससे हो नहीं पाता, वो दूसरे की तरक्की देख के जलता है, वो दूसरे की तरक्की पे जलता है। मुझे बहुत सारे लोग अपने अपने करीब के लोग मतलब नजदीक रहने वाले, जो बचपन से मतलब अपने साथ पड़े हुए लोग, ऐसे ऐसे लोगों ने मेरे से बहुत बात किया। कभी कभार आप विश्वास नहीं करोगे, यहाँ यहाँ से पुणे में भी एक ब्रदर थे ऐसे ही, उनके भी काम काज रहती नहीं है, ऐसे टाइम पास करने वाले ब्रदर लोग बहुत रहते। ऐसे लोगों को ऐसे लोग भी मिल जाते, तो उनके घर में जाके बैठ के पास्टर क्या था, पास्टर का बस क्या था, पास्टर साइकिल में घूमते थे, हम लोग को मालूम है पास्टर वहाँ ये थे, पास्टर पहला कैसा था, मैं पास्टर को जाके रिक्शे में छोड़ के आता था, अभी पास्टर गाड़ी ले लिया, अभी पास्टर बड़ा बन गया। तो ये सब बेकार की बातें है। मैं बोलता अगर मैं एरोप्लेन लूँ तो भी तुम खुश होना चाहिए कि अपना पास्टर के पास एरोप्लेन आया करके। पास्टर 1 का 2 गाड़ी, मैं कोई गाड़ी खरीदा नहीं, याद रखना, जो भी गाड़ी मेरे को दान में मिला है और मैं प्रभु की सेवा में लगाया हूँ। मैं कोई चीज आज अपना पराया ऐसा रहता ही नहीं। मैं एक ही पास्टर रहूंगा, मेरा खुद का घर है, मैं एक भी दिन मेरे खुद के घर पे रहा नहीं, मैं भाड़े के घर पे रहता हूँ। घर मेरा खुद का है, मेरे माँ को मैंने वहां रखा है नहीं? अब जब तक माँ है, माँ का आदर करना, माँ का सत्कार, माँ की जो इच्छा है वो पूरा होना चाहिए। हम लोग क्या है, माँ माँ बोला मैं डैनी के साथ रहूंगा, रहो ना माँ, तुम्हारी इच्छा है, हमारा घर तो तुम्हारे लिए हमेशा खुला है और हमारा कर्ज है नहीं, अपा नहीं, अभी हम लोग को सेवा करना है माँ का, और माँ का सेवा जरूरी है कहीं पर भी। और अगर आप माँ का सेवा नहीं कर सकते तो आप सैमुअल के जैसा एक भविष्यवक्ता नहीं बन सकते। माँ का सेवा करके सैमुअल एक भविष्यवक्ता बना, बोलो हालेलुया। उसने माँ की बात मानी और माँ ने उसको 12 साल की उम्र में लगभग उसको मंदिर में लेके जाके छोड़ दिया। वो माँ को ये नहीं बोला क्यों मुझे मंदिर में छोड़ रहा है, मेरे को पढ़ने का है, मेरे को डॉक्टर बनने का है, मेरे को बड़ा नहीं, माँ आपकी जो इच्छा है वो पूरा होने दो। और प्रभु ने इजराइल में पहला प्रॉफिट उठाया, वो शामिल था। इसके लिए हमेशा माँ का हमेशा सेवा करना है, सत्कार करना है। माँ के बारे में बोलने के लिए बहुत, ये अच्छा गाना गाता माँ के ऊपर है कि गाना है क्यों है, चलो बहुत बढ़िया एक दिन गाना गाया था, मदर्स डे में गाया था नहीं? कितना मीठा है माँ तेरा, कितना प्यारा है माँ तेरा। माँ माँ कितना मीठा है माँ तेरा, कितना प्यारा है माँ तेरा। मीठा है माँ तेरा, प्यारा है माँ तेरा। तूने जन्म दिया, तूने अपना दिया, तूने जन्म दिया, तूने अपना। कैसे भूलूं मैं
तेरा Amen. God bless you. बाइबल में आज हम लोग एक माँ और बेटे का रिश्ते को देखने जा रहे हैं और ये आपको मिलेगा पहले शमूएल उसका 3:10 की वचन पढ़ेंगे हम लोग और उसके बाद में हम उस वचन पर मनन करेंगे। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा कि क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। हमारा शीर्षक यह है, प्रभु तेरा दास सुन रहा है। तेरा दास, हाँ, आपने हमेशा प्रभु की वाणी को सुनना है। सुनना जो है वो बहुत बड़ी चीज है। जैसे प्रभु ने हमें 2 कान दिया है, 1 मुंह दिया है। सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। मैं आज यहां खड़ा हूं तो मुझे सुनने की बहुत आदत है। मैं बचपन से ही सुनता आया। मेरे पास्टर का मैंने सुना बहुत, मैंने मैसेज बहुत सुना। और जब भी मैं कहीं भी जाता हूं डिबेट में चर्चा करने के लिए, मैं पहले सामने वाले को सुनता हूं। हाँ बोल ब्रदर, बोलो, आप बोलो, आप बोलो। जितना उसका मन में है वो पूरा मैं खाली करता हूं पहला। जब उसके बाद बोलने को कुछ रहता नहीं, उसके बाद फिर मैं बोलना शुरू करता हूं। उसके बाद बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं, जो भी बोलना था उसने सब बोल दिया। सुनने का जो आदत है बहुत बड़ी बात है। आज हमारी प्रार्थना जो है वो सुनने वाला प्रार्थना नहीं करते हम लोग बोलने वाला प्रार्थना करते हमेशा। प्रभु ऐसा कर, प्रभु ऐसा कर, प्रभु ये कर, प्रभु वो कर, प्रभु मेरे लिए कर, प्रभु उसके लिए कर, प्रभु इसके लिए कर। हम बोलते बहुत ज्यादा। कभी प्रभु के सामने बैठकर, प्रभु आप बोलिए, आपका बंदा सुन रहा है, ये हम लोग कभी नहीं करते, बहुत रेयरली करता हूं। मैं मेरी प्रार्थना में ज्यादा बोलता नहीं, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, मन की बात जानने वाला परमेश्वर तुम्हारे मुंह में आने से पहले तुम्हारे दिल में क्या है वो जानता है। क्या बोल के फायदा है? उससे अच्छा प्रभु के पास बैठकर, प्रभु आप ही बोलो, कुछ आप ही बताओ, प्रभु आपकी मर्जी को आप पूरा करो, मैं आपकी सुनना चाहता हूं। सुनना जो है बहुत लोग के पास में नहीं है। सुनने के लिए धीरज चाहिए, पेशेंस चाहिए। कोई भी चीज झट करके नहीं होता, हर चीज के लिए एक समय रखा गया है। अगर आप एक मुर्गी के अंडे को देखो तो उसको भी 21 दिन लगता ही है। आप सोचेंगे कि मैं 15 दिन में बच्चा को बाहर निकाल दूंगे तो मरा हुआ मिलेगा आपको। हर एक चीज के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर एक समय रखा है, नियुक्त समय है। उस समय के अंदर परमेश्वर अपना काम सही तरीके से करता है। अगर हम करने जाएंगे तो हमारा काम जो है, अभी बहुत से लोग, एक पैड निकला, नया पैड है, समझो एक औरत गर्भवती है, दिसंबर महीना आया और बच्चे अभी 8 महीना हो गया या 9 महीना पूरा नहीं हुआ है, तो दिसंबर 31 को लोग डिलीवरी करके लेते ताकि बच्चे का जन्मदिन 1 तारीख मिले, नया साल का। तो डॉक्टर को पैसा देते, बोले सर हमारा क्या बोलो, सिजरीन करो। तो 12:01 में सिजरीन करो, डॉक्टर बहुत लाखों रुपए देते ताकि बच्चे का डेट जो है नया साल का 1 तारीख मिले। लेकिन आपको मालूम नहीं, ऐसा जो बच्चा पहला आता है खुदा के बोले बगैर, वो बच्चा कुछ डेढ़ जाना निकलेगा। उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए एक नियुक्त समय रखा है, उसी समय के अनुसार ही सब कुछ होता है। हन्ना जो एक ऐसी औरत थी जो बांझ थी और उसको संतान नहीं था और वो संतान के लिए प्रार्थना कर रही थी। सबसे पहली बार हन्ना का क्वालिटी जो था वो ये था कि एल्काना के और भी 2 पत्नियां थी, उनको बच्चे थे, लेकिन हन्ना को बच्चा नहीं था। अब उन दिनों में क्या होता था, एक शादी किया, बच्चा नहीं हुआ तो वो बच्चे के लिए दूसरी शादी करते थे।
क्योंकि वंशावली जो था उस टाइम पे बहुत बड़ा चीज थी, तो तुम फूलो और पलो। तो उसने दूसरी शादी तीसरी शादी जो हुई थी उनको संतान थे, लेकिन हन्ना को संतान नहीं था। और वे लोग हन्ना को छेड़ रहे थे, मजाक कर रहे थे। हन्ना की खूबी यह है, कोई भी छेड़े हन्ना बुरा नहीं मानती थी, हन्ना की खूबी है। कोई भी कुछ भी बोले, उसने अपनी बिनती किसी इंसान के सामने नहीं रखा, वो अपनी बिनती खुदा के पास रखा। यह हन्ना की क्वालिटी है। आपके जीवन के बारे में भी कोई कमी घटी बोले, आपको बदनाम करे, आपको नालिश करे, आपके बारे में बुरा भला बोले, आप अपना केस किसी आदमी के पास मत रखो, आप अपना केस खुदा के पास रखो। प्रभु देखो ये मेरे बारे में ऐसा बोलता है, प्रभु अभी आप बोलिए प्रभु मैं क्या करूं, मैं सुन रहा हूं प्रभु। आप अपना केस किसके पास रखो? प्रभु के पास रखो। हम लोग क्या करते हैं, उसके वो ब्रदर ने बोला करके वो ब्रदर के पास जाते, वो ब्रदर ने बोला करके वो ब्रदर के पास जाते, वो सिस्टर ने बोला करके ये सिस्टर के पास जाते, और इसमें हम लोग बहुत बड़ा खिचड़ी तैयार करते हैं। फिर बाद में समस्या का हल हमारे पास नहीं होता। सबसे बेहतरीन चीज क्या है? अपना केस प्रभु के पास रखो, और प्रभु सब कुछ जानता है नहीं? आपके जीवन में प्रभु ने क्या रखा है वो सब प्रभु पहले योजना बना के रखा है, और जिसने योजना बनाई उसी को बोल दो प्रभु मैं सुन रहा हूं आपका बंदा, आप बोलिए, तो प्रभु खुद ब खुद अपना बताएगा, भाई तेरे बारे में मैंने ये सोचा है करके प्रभु अपने आप को रिवील करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इंसानों के पास जाकर अपना शिकायत रखते हैं, और ये सबसे बड़ा कानाफूसी जो बिलीवर लोग के अंदर होता है, किसी के साथ में, किसी के बारे में। आप ये मत सोचना कि कोई बाइबल लेके आपके घर आया तो वो आपको सही बात बता, ये मत सोचना। शैतान भी बाइबल लेके हवा के पास आके गलत बात बता के गया। तो आप किसी इंसान के पास से बात सुनते हो तो ये बात ध्यान रखना कि जैसे मैं बोलता हूं, एक आदमी है अबे टीवी में बोल दिया, भाई ब्रनम अरे वो झूठा नबी है, ब्रनम अरे वो फॉल्स प्रॉफिट है, उसकी शिक्षण झूठी है। ये जो बोलने वाला आदमी, मैं इसको मूर्खों में भी नहीं गिनता। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बोलना चाहोगे तो अपनी तुलना पहले उसके साथ करके देखो। भाई ब्रनम क्या है, उसकी स्टेटस क्या है, प्रभु ने उसको कितना इस्तेमाल किया, उसके मिनिस्ट्री में कितने मुर्दे जिंदा हुए। मैं लायक है क्या आदमी के बारे में कुछ बोलना? ये एक आदमी पहले सोचना बहुत जरूरी है। ब्रनम फॉल्स प्रॉफिट है, खाली बोलना काफी नहीं है। वो कहां है और तू कहां है? उसके पास खुदावन डायरेक्ट आके बात करता था, उसके पास गैब्रियल आके बात करता था, प्रभु उसको उस अयाम में उठा के ले जाता था। वो स्वर्ग और नरक को देख के आया हुआ आदमी है। बाइबल के रहस्य में बातें प्रभु ने उस अनपढ़ आदमी के द्वारा काम किया। भाई ब्रनम कोई पढ़ा लिखा नहीं था, 4वीं-5वीं पढ़ा हुआ, लेकिन उसकी जो रेवल्यूशन है वो बड़े बड़े स्कॉलर लोग नहीं समझ पाते थे, और वो लोग सोचते थे कि यह आदमी को इतना ज्ञान कहां से आया। ऐसे आदमी के बारे में बात करना। अभी एक आदमी ने मेरे को कल फोन किया था, अरे पास्टर जी पंजाब से फोन आया था, बोला पास्टर जी जरा ये इसको वीडियो वाले को जवाब दो ना। मैं बोला क्या जवाब दो? बोलता ब्रदर ब्रनम बोला कौवा ने सैंडविच ला के एलिया को खिलाया। बोलता सैंडविच थोड़ी खिलाया हो, उसको मांस और रोटी खिलाया। मैं बोला मांस और रोटी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्रेड, और ब्रेड के बीच में मीट रख के देंगे तो क्या बोलेंगे? उसको सैंडविच ही बोलेंगे ना। तो भाई ब्रनम ने अपने अमेरिका की भाषा को इस्तेमाल किया, जो कि सैंडविच बाइबल में नहीं है। सैंडविच बाइबल में नहीं है, लेकिन भाई ब्रनम ने सैंडविच लाके कौवे ने दिया। तो ब्रदर ब्रनम ब्रेड एंड मीट बोलने की जगह उसने बोला कौवे ने उसको सैंडविच लाके दिया। वो इनके लिए एक मुद्दा बन गया। देखो ब्रदर ब्रनम ने सैंडविच बोला, बाइबल में सैंडविच थोड़ी लिखा है। फिर हिंदी में क्या लिखा है? मांस और रोटी। अब हिंदी में ऐसा सैंडविच बनाए नहीं इंडियन लोग, इंडियन अमेरिका का डिश है, तो उसने बोल दिया। अभी हम लोग जाके खाते फ्रैंकी, क्या है फ्रैंकी? क्या है नाम? फ्रैंकी है, उसमें अपना घर का चपाती है ना, उसमें थोड़ा चिकन लपेट के तुमको दे रहा है, वही फ्रैंकी है। बोलना क्या उसको? थोड़ा गोभी का पत्ता और कांदा डाला तो क्या बन गया? अब उसका और फ्रैंकी का कोई संबंध है क्या? नहीं। लोगों को कुछ तो भी नया दिखना मांगता, कुछ तो भी नया पढ़ना मांगता, कुछ इसके लिए लोग उसको क्रिएट करते। भाई ब्रनम ने कोई नया नहीं बोला, वो अपने मुल्क में अपनी भाषा से बोल दिया। तो मैंने पंजाब वाले को बोला एक काम कर, जो बातें बाइबल में नहीं लिखी है
उस बातों के ऊपर चर्चा मत करो, वो कोई डॉक्ट्रिन का विषय है ही नहीं। मान लो दाल चावल खिलाया, मुझे क्या करना है। अब मैंने उसको बोला कि एक काम, तू उससे एक सवाल पूछ ले, बोलना कि प्रभु यीशु मसीह ने मच्छी रोटी खिलाया कि नहीं लोगों को। बोला हाँ खिलाया। कौन सा मच्छी खिलाया? बांगड़ा था कि सुरमई था, मेरे को बता। नाम नहीं लिखा ना मच्छी का, उधर खाली मच्छी लिखा है। मैं तो सब मच्छी, बांगड़ा था कि सुरमा था, जरा पूछ उसको। बेवकूफ कहीं के, बाइबल में लिखा है रोटी खाया तो रोटी खाया। अब वो ज्वारी का खाया, गेहूं का खाया, या कौन सा खाया, उससे मुझे क्या करना है? वो रोटी खिलाया। ये लोगों को दूसरा काम धंधा है नहीं, ये तर्क वितर्क कर कर लोगों को बदनाम करना, लोगों को बताना कि इसको ज्ञान है ही नहीं, इसको समझ है ही नहीं, और मैं बहुत कुछ जानता हूं, मेरे को बहुत कुछ मालूम है। ये समझने के लिए लोग ऐसे ऐसे सवालों को तैयार करते हैं। खैर, हम हर एक आदमी को जवाब नहीं दे सकते। जब आदमी का सवाल जो है, वो सवाल अगर मुद्दे वाली हो तो हमको जवाब भी देने के लिए अच्छा लगता है। जब सवाल ही मुद्दे वाला नहीं है तो उसको क्या जवाब देने का? वो मतलब वो सवाल जो है बिलो एकदम घटिया प्रकार का सवाल पूछेगा, उसको जवाब नहीं दे सकते हम लोग। सवाल में कोई मतलब हो तो आपको समझ में आता है कि सामने वाला आदमी कुछ सीखना चाहता है। सवाल ही सुन के आप लोग को यह मालूम पड़ जाएगा कि सामने वाला आदमी कुछ जानना चाहता है। सवाल आपको समझ में आ गया तो आपको यह मालूम नहीं ये मजाक करना चाहता है, इसको खाली ठट्टा उड़ाना है, इसको खाली टाइम पास करना है। और ऐसे लोगों से मैं बात नहीं करता, मेरे को ऐसे लोगों से बात करनी। अभी एक सिस्टर ने मेरे को मैसेज भेजा, कोई एक बंदा कलकत्ता का है, उससे उसकी बातचीत हो गई। उसने बोला मैं किसके भी साथ बैठूंगा, मैं चैलेंज करता हूं कोई बैठे। सिस्टर ने मेरा नाम बोल दिया। तुम पासी शेखर को जानते हो क्या? वो चैलेंज करता है बैठना। बोलता हाँ मैं बैठूंगा उसके साथ, मैं नाम सुना है उसका, और मेरा नाम उधर डाल दिया कलकत्ता में। और वो मेरे को फोन करके बोल दिया पास्टर आप बात करो ना उससे। मैं बोला मैं क्या बात करूं, कहां शुरू हुआ कहां खत्म हुआ वो स्टोरी आपका, मैं उससे फोन करके क्या बात करूं। तो मैं बोला एक काम करो, अगर उसको डिबेट ही करना है तो वो टाइम फिक्स करे, जगह बताए, हम आएंगे डिबेट करने के लिए। फोन में कोई बात करके मजा है ही नहीं। फोन में क्या बात करने, वो कुछ बोलेगा हम कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेगा हम, बात मुद्दे की बनती नहीं है। तो मैंने देखो कितना अच्छा मौका था, 27-28 तारीख को मैं भुवनेश्वर में हूँ, और वो ब्रदर जो भुवनेश्वर में मीटिंग लगा रहा है वो कलकत्ता का ही ब्रदर है। मैंने उसको बोल दिया भैया ये बंदे से कांटेक्ट कर, कलकत्ता है, टाइम ले, अगर हो सके तो भुवनेश्वर से कलकत्ता जाते हैं हम लोग मीटिंग। हम बात क्यों, मैं बात करने को तैयार हूं आदमी से, उसका बात करने का ढंग अच्छा था। बोला हाँ मैंने पास्टर शेखर का नाम सुना है, लेकिन मैं उनके साथ भी बैठ के चर्चा कर, अच्छी बात है, रेस्पेक्टफुल। अगर कोई हमको रेस्पेक्ट देगा तो हम भी उसको क्या करेंगे, रेस्पेक्ट देंगे। तमिल में कहावत है, मदिया दे वीटले मिदिया दे, मतलब जिस घर में तेरे को रेस्पेक्ट नहीं है वो घर में पाँव मत धरना, तमिल में कहावत है। और जिस घर में रेस्पेक्ट नहीं है वो घर में कभी पाँव नहीं रखना। आप समझ रहे ना? अभी आपके घर में बार बार आके पड़ोसी आके बोलेगा चाय दो ना बेटो ना, चाय दो ना बेटो, एक दिन तुम बोलोगे हम लोग चाय पीना छोड़ दे, बोलोगे तंग आ जाओगे ना कितनी। तो ये बात कुछ बनती नहीं है। हन्ना, कितना भी अन्ना को परेशानी आए, अन्ना को छेड़ते थे लोग, तू श्रापित है, तेरे को संतान नहीं है, तू पापी है, प्रभु तेरी प्रार्थना सुनता नहीं है, ऐसा ऐसा बहुत छेड़ते थे। वो उनको कुछ नहीं कहती थी, वो अपना प्रार्थना प्रभु के पास ले जाकर वो प्रभु के पास रोती थी। अच्छा हन्ना ने क्या प्रार्थना किया ये भी बाइबल में नहीं लिखा है, खाली एली ने देखा उसका मुंह हिल रहा है लेकिन कुछ शब्द नहीं आ रहा है, तो पास्टर भी गलत समझ लिया, बोला कि हन्ना शराब पीना बंद कर। देखिए वो क्या प्रार्थना कर रही थी ये कुछ नहीं मालूम, शब्द कुछ नहीं है, लेकिन वो प्रभु के साथ में बड़बड़ा कर रही थी। लेकिन अपना प्रार्थना अपने पड़ोसी को मत सुनाओ। बाइबल में एक वचन है, अगर तुम अपने पड़ोसी को जोर से सलाम करोगे ना वो श्राप गिना जाता है क्या? याद है क्या? मैंने आप ही पूछा था ना मेरे को। हाँ पढ़ो देखो। तो ये भी याद रखना, अगर कोई ओ ब्रदर प्रेज द लॉर्ड ब्रदर ऐसा कोई प्रार्थना हो उसको प्रेज द लॉर्ड मत बोलना, वो भी स्टाइल है। गुड मॉर्निंग ब्रदर उसको गुड मॉर्निंग मत बोलना, बाइबल बोलते तो श्राप है वो। तो
आशीर्वाद देना भी, कैसा आशीर्वाद देना वो जानना बहुत जरूरी है। मिला क्या आपको? नहीं? अपने पड़ोसी को जो जोर से आशीर्वाद देता है वो श्राप में गिना जाता है। उस दिन ऐसी कोई बात निकली थी, ब्रदर को मैंने बताया था एक बार। यीशु तेरा प्रेम कैसे महान है, आकाश के तारे पर्वत समुद्र सबसे महान है। यीशु तेरा प्रेम कैसे महान है। नीति वचन 27 अध्याय 14 वचन पढ़िए। जो भोर को उठकर हाँ, अपने पड़ोसी को हाँ। ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, ऊंचे स्वर से आशीर्वाद देता है, उसके लिए ये शाप गिना जाता है। तो याद रखना, जो जोर से बोलता ना वो आशीर्वाद नहीं देता, वो श्राप दे रहा है तुमको। सामने वाला कैसा आशीर्वाद दे रहा है वो भी सुन लो, है नहीं? तो ये बाइबल, ये नीति वचन राजा है, इसको मालूम है कौन कैसा बात करता, क्या टोन में बात करता, कौन से आवाज से बात करता, वो कैसे हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन करता है। सो आप अपने जीवन के अंदर इस बात को ध्यान रखें कि आपके विरुद्ध में बात करने वाले हर व्यक्ति का समस्या हमें सिर्फ खुदा के पास लेके जाना है। हन्ना के जीवन से एकमात्र शीश जो हमें सीखना है। दूसरा चीज हन्ना के जीवन से सीखने वाली बात, पहले शमूएल 30 में जाएंगे, और वो ये है कि जब शमूएल का जन्म हुआ तो उसने शमूएल को प्रभु के भवन में लेके गया। दैट इज डेडिकेशन। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। हाँ, और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब नहीं, हन्ना नहीं, आगे। जब हन्ना अपने बच्चे को लेकर मंदिर में जाती है, वो कौन सा वचन देखिए? एली के पास जाके वो कहती है, ये रहा वो बेटा जो मैंने प्रभु से मांगा था। जब उसने उसका दूध छुड़ाया, हाँ, दूध छुड़ाया, उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु हाँ, भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। जी, ये हन्ना के जीवन का दूसरा समर्पण है कि जो उसने प्रभु से मांगा था, मांगने के समय उसने प्रभु से जो कहा था उसी वचन को पूरा कर रही है। आप अगर मुझे संतान देंगे तो ये संतान मैं आपके लिए अर्पण करूंगा। ये दूसरा चीज है। हमारे लाइफ के अंदर डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है, समर्पण होना बहुत जरूरी है। जो प्रभु मुझे देगा उसमें से मैं प्रभु को अर्पित करूंगा। अब देखिए, बुढ़ापा के उम्र में उसको बच्चा हुआ। अब ये बच्चा 12 साल की उम्र में, अब वो कहती है कि मंदिर में जाना है। वो कहती है मैं बच्चे का दूध छुड़ा के फिर उसको लेके जाऊंगा मैं। मतलब उसके मन में यह था कि बच्चे का एक बार दूध छूट गया तो मैं इसको भवन में छोड़ के आऊंगा। लेकिन एल्काना उसका आदमी पूछता है, त्योहार है, मंदिर में जाना है। वो बोलती नहीं, ऐसा मैं मंदिर में नहीं आऊंगी। मैं आऊंगी मेरा करार को पूरा करने के लिए जो मैंने खुदा से वादा किया था। क्योंकि एक बार मैं बच्चा मंदिर में लेके जाऊंगा, उसके बाद वो बच्चा मेरा नहीं रहेगा, वो बच्चा खुदा का होगा। इसीलिए दूध छुड़ाने तक मुझे बच्चे को संभालने दो। और उन दिनों में दूध जो है वो बहुत लंबे समय तक बच्चे लोग दूध पीते थे। 5 साल 6 साल तक दूध पीते थे। हमारे इधर एक पास्टर आए थे कन्याकुमारी से, जॉन तंगम उसका नाम था। वो तो 15 साल तक माँ का दूध पिया, 15 साल तक। बाप रे, बहुत जबरदस्त आदमी था। वो बोलता है, वो लड़ाई को जाते हैं ना, बोलते मारूंगा ना उठेगा नहीं तू। तो सामने वाले को मारूंगा ना उठेगा नहीं तू। 15 साल तक माँ का दूध पिया है। ताकत बहुत है मेरे को, क्योंकि माँ का दूध की जैसा दवा दुनिया में है ही नहीं।
सबसे उत्तम दवा, पौष्टिक आहार जो बच्चे के लिए माँ को दे। इधर तो बच्चा क्या करेगा, 6 महीने में दूध खत्म हो जाता है, साल भर भी बच्चे को दूध नहीं पिला सकते लोग, डब्बे का दूध चालू करना पड़ता है। लेकिन एल्काना अपनी पत्नी से कहती है भवन जाएंगे, बोलते नहीं, जब तक दूध नहीं छूटता मैं नहीं जाऊंगा। मतलब यह है कि एक माँ का पूरा कर्तव्य अपने बच्चे के प्रति यही है कि जब तक बच्चा दूध नहीं छोड़ता तब तक बच्चे को हमने दूध पिलाना है। उन दिनों की औरतें मजबूत थी उतनी कि वो बच्चे को 15 साल 12 साल तक दूध पिलाने की क्षमता रखती थी। सो पहला, अपनी शिकायत किसी इंसान के पास लेके जाने के बजाय खुदा के पास लेके जाओ। दूसरा, खुदा के भवन में जब आप जाते हो तो अपना वायदा, अपना करार जो तुमने खुदा से किया है उसे पूरा करने के लिए, यह हन्ना के जीवन से हम लोग 2 बातें सीख सकते हैं। अब हम लोग जाएंगे, तीसरी जो बातें हैं वो शमूएल की। शमूएल का एक अद्भुत बात है, आपको अजीब सा लगेगा कि एक अधीनता में चलने वाला लड़का, और जब इसने एली को जाकर पूछा, स्वामी आपने मुझे बुलाया? एली ने कहा नहीं बेटा, जा सो जा। अरे शमूएल जाके फिर से सो गया। दूसरी बार फिर से प्रभु ने शमूएल को पुकारा, शमूएल शमूएल। देखिए बाइबल के अंदर जब भी प्रभु 2 बार नाम लेता है वो एक स्पेशल कॉलिंग होता है। 2 बार आप पढ़ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह, देखो यूहन्ना 14:6 में एक वचन मेरे को याद है, वो ये बोलता है, मैं सच सच कहता हूं। 2 बार प्रभु सच बोलता है। 2 बार सच बोलने का मतलब यह है कि उस बोले हुए बातों को जोर देना। और प्रभु जब भी किसी को एक स्पेशल अनॉइंटिंग देता है उसका नाम 2 बार प्रभु बोलता है। मोसेस जब ये जलती हुई झाड़ी के पास गया, निर्गमन 3 अध्याय के अंदर, जलती हुई झाड़ी से प्रभु ने मोसेस मोसेस 2 बार बोला। तो 2 बार बोलने का मतलब यह है कि मैं तेरे लिए एक जरूरी काम रखा हूं, तेरा जीवन एक महत्वपूर्ण जीवन है, नहीं? इसके लिए प्रभु ने बोला शमूएल, पहली बार बोला शमूएल। शमूएल उठ के भाग रहा एली के पास। अब एक बात ध्यान रखना, जब प्रभु आपको बुलाता है तो आपको किसी इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको प्रभु ने दावा दिया, प्रभु ने बुलाया, प्रभु आपको चलाएगा। फिर इंसान के पास जाकर जी आपने बुलाया, एली ने बोला नहीं। अब एली की जो कंडीशन थी वो बहुत खराब था, और उसका 3 अध्याय का 1 वचन से आप पढ़ोगे तो एली का कंडीशन देखो। वह बालक हाँ, शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और देखो दर्शन कम मिलता था। ये चर्च की कंडीशन क्या है, उन दिनों में वचन दुर्लभ, मतलब संदेश नहीं मिल रहा है लोगों को। क्यों वचन दुर्लभ था? क्योंकि एली बूढ़ा हो चुका था, और फिर एली लेटा हुआ था। पास्टर क्या कर रहा है? सोया हुआ है। अब पास्टर ही सोया हुआ है तो मंडली कैसी रहेगी? वो भी सोएंगे। जैसा पास्टर रहेगा वैसा मंडली चलेगी। तो यहां पर एली सोया हुआ है। और तीसरा, एली की आंखें धुंधली हो गई। क्या हुआ? उसको दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए एली की कमजोरी, एक वो बूढ़ा हो गया है, और बूढ़ा होने की वजह से वो लेटा हुआ है, और लेटा हुआ आदमी को दिखाई भी नहीं दे रहा है। ऐसा पास्टर अगर कलीसिया को चलाएगा तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला, अगर अंधा को लेके जाएगा दोनों खड्डे में गिरेंगे। तो पास्टर को दिखना चाहिए पहली बात, और पास्टर के पास विजन होना चाहिए। बाइबल कहती है जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। विजन होना चाहिए, और प्राधान्य वहां यह था कि वहां संदेश ही नहीं है, चर्च में वचन ही नहीं है। और आज मैं आपको बोलता हूं, आप लोग बहुत ही क्या बोलते धन्य हो। अगर मैं आपको मेरे मोबाइल का मैसेज दिखाऊंगा आपको मैं, तो आप पढ़ पढ़ के हैरान हो जाओगे।
कल मेरे को मीरठ से मैसेज आया, बोले जब मैं आपका वीडियो लगाता हूँ मैं रोते रहता हूँ, खुदा मुझसे बात करता है। ऐसे ऐसी वचन है, मैं आपको गवाही बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओ। मैं बताया आज सवेरे संजय वलीद को बताया था, मैं देखो लोग कैसे सुन रहे, बाहर जो वचन सुन रहे। कल सवेरे एक ब्रदर मेरे को फोन किया, बोला भाई मैं रिटायर हो गया, 20 साल हो गया, अब 60 में रिटायर होता है तो 20 साल 80 होगा उसका उम्र। वो कहता है कि अयूब ने कहा था, मैंने सुना था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं। वैसा मैं कहता हूं, मैंने आपका अभी तक टीवी में सुना, आज आपका आवाज फोन में डायरेक्ट सुन रहा हूं। मैं धन्य हूं। अब आप सोच सकते हैं कि लोग मैसेज के लिए तरस रहे हैं। मैसेज बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों के पास जा रहा है, लेकिन ये जो चर्च है इसमें वचन नहीं है। और जहां वचन नहीं है, लोग कथा और कहानियों को बोलकर टाइम को गवाते हैं, यहां वहां की बातें करके टाइम पास करते हैं। हमारे पास यहां वहां की बातें करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास संदेश है, हमारे पास अंतिम दिनों के लक्षण है, हमारे पास नबी का संदेश है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, संदेश देते हैं। अब जिनके पास संदेश नहीं है वो दुनिया का कचरा बोल रहा है, और उसके पास बोलने के लिए टाइम नहीं है, थोड़ी बात कर रहा है, यहां वहां की बोल के छोड़ देता है। लेकिन हमारे पास में बोलने के लिए इतना टाइम है, टाइम कम बढ़ जाता है हमको बोलने के लिए। हम एक संदेश अगर लेंगे तो कम से कम उसको हमको महीनों चलाना पड़ता है उसको। इतना भर खुदावन ने हमारे जीवन के अंदर नबी के संदेश के द्वारा दिया है, भरपूर खाना है हमारे पास में। ये वैसे ही खाना है जैसे रूत नवमी को जाकर बोला, इतना दान कहां से लाया? बोला मैं बोआज के खेत में गई थी। अरे वो हमारा निकट कुटुंबी है। तो बोआज ने इतना दान दिया रूत को कि जब तक वो रूत का हिसाब किताब ना हो ले, रूत अपने घर में बैठ के खा सकती है। प्रभु ने नबी के द्वारा हमें इतना संदेश दिया कि जब तक रैप्चर ना हो तब तक आपके और मेरे पास भरपूर भोजन है। इतना संदेश का भरपूर हमारे पास में कि हम लोग प्रभु का इंतजार करके बैठ सकते हैं। लेकिन जो आदमी बोलता हम नबी को नहीं मानता, तेरे पास क्या है? कुछ है ही नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे डॉक्टर को मानते हैं, ओनली गॉड वन, वन बैप्टिज्म वन, बस ये हर संदेश में वही बोलेगा, एक ही बपतिस्मा, एक ही उद्धार, एक ही बपतिस्मा, एक ही प्रभु, वही बोलता रहेगा। तो दूसरा संदेश है नहीं। हमारे पास में संदेश बहुत है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये चर्च में वचन नहीं है। मैं तो सामने से खुल के लोगों को बोलता हूं, भाई आप कहीं और जाओ, मुझसे अच्छा जगह में जाओ। अगर कोई मुझसे अच्छा पास्टर मिला, उधर जाके बैठो, अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? मतलब मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर तुम बोलते ये चर्च में ये नहीं, ये चर्च में वो नहीं है, ये चर्च में वो नहीं है, ये चर्च में वो नहीं है, अगर ऐसे ही इतना ही कमी घटी है तो ऐसा चर्च ढूंढो जहां कमी नहीं है। आपका भी टाइम खराब नहीं होगा, हमारा भी टाइम खराब नहीं होगा। ऐसी जगह जाओ जहां सब कुछ मिलता है आपको। ये नहीं है उधर, वो नहीं है उधर, वो नहीं है बोल के क्या फायदा है? आप मेरे साथ हैं? तो ये आदमी क्या चीज को ढूंढ रहा है, ये आदमी क्या तलाश कर रहा है? जहां वो मिलता है। देखो ऐसा बहुत लोगों ने चर्च खोल के रखा है। आपको अगर पिकनिक विकनिक जाना है तो ऐसे भी चर्च बहुत है, खाली पिकनिक ही मनाते रहते हो लोग। खाना पीना वाला चर्च में जाना है, ऐसे भी बहुत चर्च है, खाना पीना होते रहता है, मौज मस्ती होते रहता है। और आपको वचन का चर्च चुनना है तो वचन का चर्च ढूंढ के ले लो। ये चर्च एली का वचन नहीं है। और ये सबसे बड़ा आज के समय में दुर्भाग्य है कि लोगों के पास संदेश नहीं है। और मैं आपको बोलता हूं, चैलेंज करता हूं मैं आपको, आप जाइए बाहर, आप एक्सपीरियंस लीजिए, अनुभव लीजिए। आप जाइए, एक महीना किसी चर्च में बोलिए पास्टर जी हम यहाँ आ रहे, एक हफ्ता जाइए, 2 हफ्ता जाइए, जब तक आपको लगे कि यहाँ संदेश नहीं मिल रहा है तब तक आप जाके देखिए, बैठिए वहां, सुनिए, और उसके बाद में आप निर्णय लीजिए। और मैं आपको ये कहता हूं कि खामो खाम कहीं पर रह के टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं। आपको अगर उन्नति हो रहा है, आपका जीवन बढ़ोतरी हो रहा है, आप आत्मिक उन्नति बढ़ रहे हैं, आपको समय का संदेश मिल रहा है, तो आप उसे पकड़े रहिए और उसमें आगे बढ़ते जाइए। बोलो हालेलुया। सो ये चर्च की कंडीशन ऐसी थी। और जब पास्टर ही सोया हुआ है तो सैमुएल भी सोया हुआ है। अब पास्टर के पास में भाग के जा रहा है, आपने मुझे बुलाया? वो बोला नहीं। आपने मुझे बुलाया? बोला नहीं। अब एली को पता चला कि प्रभु अभी इसको आवाज दे रहा है। बोलो हालेलुया। तो उसने उसको सलाह दिया, अब की बार अगर आवाज आए तो बोलो जी प्रभु
मैं यहां हूं, आप बात करिए। और वही बात शमूएल ने प्रभु को बोला, जी प्रभु मैं यहां हूं, आप मुझसे बात करें। और तब प्रभु ने शमूएल को बताना शुरू किया। ऐसी ऐसी बातें प्रभु ने शमूएल को बताया जिसके लायक शमूएल नहीं था। उतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें जो प्रभु ने शमूएल को बताया वो काबिल नहीं था। मतलब एक छोटा लड़का अपने चर्च के ऊपर आने वाला जजमेंट के बारे में सुन रहा है। अब वो छोटा लड़का जाके किसको बोलेगा तो कौन मानेगा उसको। लेकिन प्रभु उसको बता रहा है, मैंने ये राज्य को ले लिया है, मैंने एली के घराने को छोड़ दिया है, मैंने इस राज्य को अभी अपने हाल पर, मतलब आने वाला सब जजमेंट प्रभु शमूएल को बता रहा है। और प्रभु शमूएल को बोल रहा है, अभी मत ये बात सुन ले। तब एली शमूएल को बोलता है, क्या प्रभु ने बोला बता, मेरी शपथ खा के सच सच बता मेरे को। और वो एली का ही बुराई था सब। एली जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं था। एली की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि एली के बच्चे विश्वास में नहीं थे। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसके बच्चे लुच्चे थे। वो मंदिर के दान अर्पण चुराते थे और मंदिर में जो भेंट आती थी वो भेंट को वो लोग लेके जाते थे। और वे लोग दुनियादारी के अंदर थे। मंदिर में आने वाले औरतों के साथ वो कुकर्म करते थे, बुराई करते थे। आप मेरे साथ है? अब देखिए, ऐसा बच्चा जो दान अर्पण चुराए, ऐसा बच्चा जो चर्च में आने वाले औरतों को छेड़े, ऐसा बच्चा जो चर्च में आने वाले बलिदान को अशुद्ध करे, अब बताइए कि वो घर कैसा रहेगा, वो घर में क्या उन्नति रहेगी और वो सेवकाई कैसे आगे बढ़ेगा। और ये बहुत बड़ी बात आज आपको और हमको सीखने की है कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमसे क्या सीख रहा है, वो हमसे क्या पा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अभी ये लड़का ढोलक बजा रहा है, इसके अंदर एक गहराई है और वो गहराई, उसका पिताजी एक बजाने वाला है, म्यूजिशियन है। वो गहराई गहराई को पुकार रहा है नहीं? उसको कोई सिखाने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो ये लड़की, इसको भी तो ये भी बजाएगी क्योंकि इसका बाप भी म्यूजिशियन है। तो ये एक गहराई गहराई को पुकारती है। वैसे अगर आप प्रभु के बच्चे हैं तो प्रभु के अंदर जो गहरा है वो गहराई आपको पुकारती है। आप कहीं भटकेंगे नहीं। शमूएल के अंदर एक गहराई था। उसने प्रभु को बोला, प्रभु बोलिए आप, मैं सुनने को तैयार हूं। ये शब्द आप अपने जीवन के अंदर मायने रखिए। पास्टर जब कुछ बोलता है, पास्टर जी बोलिए। सो ये पोस्चर जो है ना बहुत जरूरी है। आप अगर बाइबल के कंसर्न जो भी पिक्चर है, एक पिक्चर देख लीजिए, द बाइबल। जब प्रभु नोहा को आवाज देता है, आप नोहा का बर्ताव देखिए। नोहा जी प्रभु, इसको बोलते पोस्चर, लिसनिंग पोस्चर, सुनने वाला जो बर्ताव जिसको बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है। अगर आप किसी ब्रदर से बात करें और वो ब्रदर यस पास्टर, जी पास्टर, इसको बोलते हैं लिसनिंग पोस्चर। अगर आप कोई आपसे बात करे और आप हाँ बोल हाँ मालूम है, बोलो, दैट्स नॉट लिसनिंग पोस्चर। लिसनिंग पोस्चर इज दिस वन। जी पास्टर जी बोलिए पास्टर। जब आप अपने पोस्चर नहीं बना सकते तो फिर कोई वचन आपके दिमाग में भी नहीं आएगा। जब आप प्रभु के भवन में आते हैं तो आपका पोस्चर जो है, इट शुड बी वेरी हम्बल। और शमूएल जाकर प्रभु के सामने खड़ा रहा, बोला लॉर्ड स्पीक, आप बात करिए प्रभु। अब प्रभु बोले, हम लोग बोलते हैं बोलना, सुनता ना, सुन रहे हैं ना। घर में बोलते ना, पापा बोले जा रहे बाबू करके, बोलना, सुनता ना, सुना क्या नहीं? हाँ सुना मैं। दैट नॉट अ पोस्चर। और जो बच्चा इस रास्ते पे चलता होगा, याद रखना उसकी जिंदगी में प्रभु कुछ नहीं करने वाला है। जो बच्चा अपने बाप से सीखने के लिए, चाहे माँ हो, बाप हो, परिवार हो,
जो सीखने की आशा रखता है वो ऑटोमेटिकली अपनी पोस्चर में बताता है। अपनी चर्च में एक कमजोरी है जो मैं अभी तक सुधार नहीं पाया, वो ये है कि जो भी आदमी पुलपिट में आता है कुछ भी देने के लिए, चिट्ठी देने के लिए या कुछ बोलने के लिए आता है, उसके पास पोस्चर नहीं है उसके पास, और वो बहुत खराब माहौल है। जब बहुत सी बार आप देखे होंगे ना, मैं पुलपिट में आके खड़ा रहने के बाद कोई चिट्ठी लाके देता है, कोई चिट्ठी लाके देता है, मैं बाहर ही बैठा हूं आधा घंटा, तब कोई नहीं लाके दिया मेरे को। एक बार मैं पुलपिट में चढ़ गया, उधर कोई दूसरा चढ़ के आना नहीं चाहिए। वो रेस्पेक्ट होता है, ड्यू रेस्पेक्ट, वो स्थान का मर्यादा होता है नहीं। मैं ब्रदर निकम एक बार आए थे पुणे से, बोले पाशा जी मुझे आपको लेके जाना है वहाँ, मेरे जिनकी मैं गाड़ी चलाता हूँ वो जज है और उनके लिए प्रार्थना करना है, वो बहुत पीड़ित है। तो मैं बोला चलो, तो मुझे लेके गए। जब मैं हाई कोर्ट में पहुंचा, बॉम्बे हाई कोर्ट में, वो जज की कैबिन के पास हम लोग गए। तो जब जज के कैबिन में गए तो जज उधर बैठा हुआ था, न्याय आसन के ऊपर बैठा हुआ था, और उसके पीछे एक चेंबर होता है, एंटी चेंबर होता है, जहां पर वो पर्सनली मिलते बात करते। तो हम लोग वो चेंबर में जाके बैठे थे। और फिर जब जो केस खत्म हुआ तो जज वहां से उठा, उनको बोला मैं आ रहा हूं करके। तो जज वहां से उतर के कमरे में आया। जैसे वो कमरे में आया, सीधे आके मेरे पैर पकड़ा, हाई कोर्ट का जज, सीधे पैर। मैं बोला अरे नहीं साहब, नहीं, मेरे पास खुदा का बंदा आया है। पैर पकड़ा उसने मेरा, और बहुत बड़ा नारकोटिक का बहुत बड़ा जज था हाई कोर्ट, और उधर पुलिस लोग सब गन लेके खड़े, वो सब देख रहे। मैं एकदम सिंपल कपड़े में गया था, बोले कमाल है यार, ये जज आके इसके पैर में गिर रही है, कौन है आदमी। फिर मैंने जज साहब को बोलिए साहब, उसने यहाँ पर बताया यहाँ एक बहुत बड़ा फोड़ा आया उसको, वो फोड़े की वजह से ना वो बैठ सक रहा है ना उठ सक रहा है, बहुत परेशान है। तो मैंने ऐसे हाथ रखा टेबल क्रॉस करके और प्रार्थना किया। मैं बोला प्रभु, इस बंदे का जो नम्रता है, विश्वास है तुझ पर, तू काम कर। मैंने प्रार्थना करके वहां से निकला ब्रदर, मैं अंबरनाथ तक नहीं आया, उधर से फोन आ गया, सारा दर्द निकल गया, बहुत बड़ा गांठ से परेशान था। और आज भी वो जज सब मेरे मोबाइल में है। उसके बाद उसको इतना विश्वास हो गया प्रभु के ऊपर, तो उसने मेरे को फोन किया, बोला पास्टर जी मैं रिटायर हो रहा हूं, लेकिन मेरे को और 5 साल काम करना है, तो आप दुआ करेंगे तो मैं जानता हूं प्रभु सुनेगा। मैंने प्रार्थना करी ब्रदर, सिंपल प्रार्थना। दूसरा दिन उसको लेटर आया, 5 साल तुम्हारा बढ़ गया, तुम और काम करो। अब 5 साल बढ़ने के बाद में वापस मेरे को फोन आया, बोला पास्टर जी प्रभु ने प्रार्थना सुन लिया, लेटर आया। मैं बोला प्रभु का धन्यवाद हो, एक और रिक्वेस्ट है। अब क्या है? अब उसने बोला कि ऐसा है कि जैसे पोस्ट बढ़ गया 5 साल, तो मेरे को यहां से ट्रांसफर कर देंगे और कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट गांव में डाल देंगे, मेरे को यहीं रहना है बॉम्बे में। तो मैं बोला चलो प्रभु एक और बंदे की विनती सुन ले, और लेटर आया बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसको पोस्ट पड़ा। फिर वापस उसका फोन आया, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है पास्टर, आप बुरा मत मानो। मैं बोला बोलिए ना। बोलता है मैं अभी जो बंगला मेरे को दिया है कोर्ट ने, वो बंगला शीपेश बंगला है, सामने समुंदर है और बंगला है। अगर मुझे पोस्टिंग हो जाएगी तो मेरी कैटेगरी के हिसाब से मेरे को और कोई बंगले में डाल देंगे, मेरे को इसी बंगले में रहना है। मैंने फिर प्रार्थना करी, फिर उसको वही बंगला मिला। देखो आपका नम्रता जो है ना, वो बहुत बड़ा बड़ा काम करता है। उसको मालूम नहीं उद्धार क्या है, विश्वास क्या है, उसको मालूम, लेकिन उसकी जो नम्रता। और मैंने प्रभु का इतना अनुग्रह है, एक दिन मेरे पास एक ब्रदर आए वाशी से, मेरे पास एग्जाम्पल है, अनुभव बहुत है मेरे पास, और इतना अनुभव जो मैं बोलता हूं ना कोई नहीं बोलेगा, इतना अनुभव है मेरे पास में। वो बंदा रात को आया बैग लेके, वाकया बोला पास्टर जी पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, मेरा चेक बाउंस हो गया, अरेस्ट वारंट निकला, मैं बैग लेके भाग गया, मेरे को जेल में नहीं जाना है, मेरे को अटक पूर्वी जामीन निकालना है। तो मेरे पास आ गया हो। फिर मैंने उसको रात उल्लासनगर जवाहर होटल में रखा। रखने के बाद में दूसरे दिन उसको लिया, मैं यहां से सीधा थाना गया, सीधा जज साहब के घर पे गया मैं। और जज के घर पे आप लोग जा नहीं सकते, उनके सब कैमरा लगे हुए रहते हैं।
मैं सीधा जज साहब को बोला आ जाओ। घर पे गया, उनके बेटा चाय वाय बनाए। मैंने बोला सर ये हमारा विश्वासी भाई है, ये गलत नहीं कर सकता, इसके ऊपर आरोप लगाया गया चेक बाउंस का इसका दोस्त ने, और इसको कल अटैक करने के लिए पुलिस आने वाली। जज साहब ने बोला कौन है जज, नंबर दिया उसको, कौन सा जगह कोर्ट बिट सब नंबर दिया। जज साहब ने डायरेक्ट फोन किया जज को, बोले ये जो आदमी के ऊपर अटैक है ये अटैक नहीं होना चाहिए क्योंकि आदमी वैसा नहीं है। आप पता है दूसरा जो अटैक जो है कैंसिल हो गया। वो बंदा मेरे पास आया, बोला पास्टर जी, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो एक प्रार्थना सुनने की वजह से वो जज के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा। एक शब्द में उसने अपने एक विश्वासी के ऊपर अरेस्ट वारंट को कैंसिल करवा दिया और उसको बोले मैं कोर्ट में आता हूं, मैं बात करता हूं करके। महान काम परमेश्वर आज भी करता है, सिर्फ आपके नम्रता के ऊपर करता है, आपके पोस्टर के ऊपर करता है। मतलब आपको कुछ मालूम ही नहीं है कि यीशु कौन है क्या है, इतना मालूम है ये बंदा प्रार्थना करेगा तो मेरी समय काम पूरा हो जाएगा, इतना भी मालूम है प्रभु आपके जीवन में बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। और ये शमूएल आकर प्रभु के पास खड़ा हो गया, जी प्रभु आप बोलिए। मैं आपसे कहता हूं कि आज से आप ये प्रैक्टिस चालू करो अपनी प्रार्थना के साथ साथ। प्रभु अभी मेरे को जितना बोलना था बोल दिया, अभी मैं बैठा हूं, जरा आप भी बोलिए ना। हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना कैसा करते हैं मालूम है, खाली जितना हमको बोलना है, जितना मांगे, जितना भीख मांगना है मांग लेते। मैं बोलता हूं भिखारी का प्रार्थना है हमारा। सब प्रभु ये दे, प्रभु वो दे, प्रभु वो कर, प्रभु वो कर, वो कर, वो कर, वो कर, आमीन। अभी प्रभु के पास तुमने जितना समस्या रखा, प्रभु भी तुमसे कुछ बोलना चाहता है, तो प्रभु की वाणी कैसे सुने? प्रभु की वाणी सुनने के लिए आपको बाइबल खोलना है और बाइबल पढ़ना है। आपने जो प्रार्थना में मांगा ना वही आपको वचन मिलेगा। प्रभु उधर का उधर ही जवाब देता है। प्रभु का आवाज उसके वचन में जो आपके हाथ में है। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं आज भी जब मैं प्रभु के पास जाता हूं तो मैं अध्याय पढ़ता हूं, फिर प्रार्थना करता हूं, प्रभु से पहले सुन लेता हूं प्रभु आज का तेरा आज्ञा क्या है, और फिर मैं मेरी विनती प्रभु के पास रखता हूं। प्रभु आज मैं ये काम करने जा रहा हूं, मैं यहां जा रहा हूं, आप मेरे साथ रहिए, ये होना ही चाहिए करके प्रभु को मत बोलिए। प्रभु आपकी मर्जी हो तो होने दो। तो प्रभु अपनी मर्जी को आप पर जाहिर करता है। तो हन्ना और सैमुएल के जीवन से बहुत सारी बातें हमें सीखना है। सो सैमुएल का सबसे बड़ा पोस्टर प्रभु के पास जाकर कहा, जी मैं सुनने के लिए तैयार हूं। Samuel may have remained in listening the posture until God has finished speaking. God responded to Samuel one line with 5 lines that contained numerous words. प्रभु ने लगातार उससे बात करना शुरू कर दिया। सैमुएल देख ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। सबसे पहली चीज जो सैमुएल को प्रभु ने बताया वो ये है कि मंदिर का बत्ती बुझ रहा है, तू जाके तेल डाल दे उसमें जल्दी, क्योंकि वचन में लिखा है, देखो 3 अध्याय के अंदर देखो, मंदिर का दिया बुझने पर ही था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, अब तक बुझा नहीं था, शमूएल यहोवा के मंदिर में लेकिन बुझने पर था। क्यों बुझने पर था? क्योंकि उसमें तेल डालने के लिए आदमी जो था एली वो सोया हुआ है। याद रखना अपने भवन में तेल हमेशा रहना चाहिए। तेल क्या है? पवित्र आत्मा को दर्शाता है। अब जो तेल डालने वाला ही सोया हुआ है और दिया बुझने पर है। अभी आपको रेफरेंस दूंगा, निर्गमन 25 अध्याय बाद में पढ़ लेना। प्रभु वहां बोलता है कभी भी तेल कमी नहीं होना चाहिए, तेल डालते रहो, डालते रहो, जैसे भी तेल कम हो डालने का। तो प्रभु ने दीवट कैसे जला के रखना, निर्गमन 25 में प्रभु ने सब बताया है। अब यहां पर देखो, दिया बुझने पर था, एली सोया हुआ है, शमूएल सोया हुआ है, लेकिन दीवट को कौन देख रहा है? प्रभु देख रहा है। तो प्रभु ने जो नियम आपको लिख के दिया वो नियम का पहला पालन प्रभु खुद करता है। तो उसने क्या, अब एली को उठाया तो एली तेल डाल नहीं सकता क्योंकि एली को आंख ही नहीं दिखता है। तो प्रभु ने क्या किया, वहां सोया हुआ बच्चे को उठाया और उसको बोला प्रभु जाके दीवट में तेल डाल, और उस दिन से लेकर शमूएल तेल डालना शुरू कर दिया। ये आपके जवान बच्चों के जीवन में सबसे बड़ा सेवा, प्रभु के भवन में तेल डालना। हालेलुया। अब तेल डालना, उन दिनों में शमूएल को प्रभु ने तेल डालने के लिए बोला। आज बहुत सारी ऐसी सेवा आपके और मेरे लिए है जो हम प्रभु के भवन में कर सकते हैं। अगर आप प्रभु के भवन में झाड़ू लगा रहे हैं तो मान लो तुम प्रभु के भवन में तेल डाल रहे हो।
और आप अगर प्रभु के भवन में एक छोटा सा एक गिलास भी उठा के लेके जा रहे हो तो मान लो तुम प्रभु के भवन में तेल डाल रहे हो। आप अगर प्रभु के भवन में आके बजा रहे हो तो मान लो कि तुम प्रभु के भवन में तेल डाल रहे हो। आप प्रभु के लिए गीत गा रहे हो तो यह समझो कि आप प्रभु के भवन में तेल डाल रहे हो। आपकी सेवा ऐसी गिनी जाती है जो आप प्रभु के लिए करते हैं। यह सैमुअल का पहला सेवा था। वहां से उसने प्रभु का काम शुरू कर दिया। उसने सारी एली की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और वो देखता रहा कि एक दिन ऐसी ऐसी भविष्यवाणी जो एली के प्रति कहा गया था वो धीरे धीरे पूरा। आगे हम देखेंगे प्रभु ने एली का दोनों बच्चों को मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि वे लोग जो अपने पिताजी का काम करना चाहते थे वो नहीं करते थे बल्कि उसके उल्लंघन करते थे। तो वो काम प्रभु ने शामुएल को दे दिया और एली के दोनों बच्चे मर गए और वो काम शामुएल उठाकर चलने लगा। देखो ये जरूरी नहीं है कि पास्टर का बेटा ही पास्टर बनना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। प्रभु ये सेवा जिसको देता है वो आदमी वो जगह में खड़ा होना चाहिए। हमारे बॉम्बे के अंदर क्या हुआ पता है? पास्टर ने अपने बच्चे को पास्टर बना दिया, अपने बच्चे को पास्टर बना दिया। ऐसी सब जगह में यही होता है। एक बार पास्टरों की मीटिंग थी तो मैंने बोला कि ये गलत बात है जो हम कर रहे हैं। हमने बोलना चाहिए प्रभु आपका बुलाहट जिसको है उसको दो आप सेवा। मोसेस 40 साल जंगल में चला और ले आकर कनान देश सामने है, दूध और मध की धाराएं बहने वाली। प्रभु ने बोला ये सब मैंने तुम्हें दे दिया। मोसेस को प्रभु ने क्या बोला? जोशुआ नून का पुत्र को अभिषेक कर, इसके आगे वो जमीन बांट के लोगों को देगा। मोसेस प्रभु मैं इतना बड़ा बिशप 40 साल में लोगों को लेकर आया, मेरे भी 2 बेटे हैं, इनको बनाना, जोशुआ को क्यों बनाऊं मैं? नहीं, चुनाव प्रभु की ओर से आती है। मोसेस ने क्या बोला? जी प्रभु। उस जाके जोशुआ को अभिषेक किया। क्यों? अपने बेटे को नहीं अभिषेक करना था? जो उनके साथ में 40 साल जंगल में चले, सब अनुभव तो उनको भी था। नहीं, चुनावट अलग चीज है और अपनी स्वेच्छा से काम करना वो एक अलग चीज है। प्रभु के बुलाहट पर निर्भर रहना वो एक अलग चीज है। तो यहां पर प्रभु ने सेवा शमूएल को दे दी, जबकि एली के भी बच्चे थे लेकिन वो प्रभु के भवन को। देखो एक बात और है, आप अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बुरा मत करो। आप किसी का भला नहीं कर सकते, मत करो, लेकिन बुरा भी तो मत करो ना उसका। वहां आपको हिसाब करना आता है। आप अगर किसी के जीवन में अच्छे देखो, आप अगर आपसे कोई 1000 रुपया मांगा, आप नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आपके पास नहीं है, नहीं दे सके, लेकिन दूसरे को जाके मत बोलो उसको पैसा मत दे करके, वो आपके जीवन का गलत बात है। आपसे नहीं होता छोड़ दो उसको, लेकिन दूसरे को जाकर बदनामी मत करो, दूसरे के बीच में जाकर खड़ा मत, आड़ मत बनो। वैसे ही अगर प्रभु ने आपको नहीं बुलाया कोई बात नहीं, लेकिन जिसको प्रभु ने बुलाया है उसका टांग मत खींचो, उसको प्रभु में बढ़ने दो, आगे चलने दो। यह होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर स्थानों को चुनता है, परमेश्वर स्थानों को बनाता है। और आप जानते हैं इजराइल का पहला प्रॉफिट, पहला भविष्यवक्ता वो शमूएल था। कितना महान! और इजराइल का पहला राजा को अभिषेक करने वाला शमूएल था। सो पहला प्रॉफिट भी था और इजराइल का पहला राजा शाऊल को अभिषेक करने वाला भी शमूएल ही था। डेविड खुदा का दिल का चाहने वाला राजा, अभिषेक करने वाला भी शमूएल ही था। शमूएल एक ऐसा आदमी था, खुदा उससे सामने सामने बात करता था। बहुत कम लोग हैं बाइबल के अंदर जिनसे खुदा आमने सामने बात करता, उनमें से शमूएल एक था। और शमूएल ने आने वाले समयों के अंदर एक बहुत बड़ा काम, यहां तक राजा शमूएल की बात को नहीं मानी और वो राजा के पास आया था, एक बातचीत हो रही थी, तो शमूएल ने बोला प्रभु ने तेरे हाथ से राज्य छीन लिया है। और जब वो मुड़ा तो शाऊल ने उसका कपड़ा पकड़ा और कपड़ा फट गया। शमूएल वहां खड़ा हो गया, जैसा तूने ये कपड़ा को फाड़ा प्रभु तेरा राज्य को फाड़ देगा। अब देखिए, राजा को चुनना भी उसके हाथ में थी और राजा को गिराना भी उसी के हाथ में थी, क्योंकि राजा का बर्ताव प्रभु के सामने ठीक नहीं था। शमूएल ने जाके बोला राजा शाऊल, ये तेरे भेड़ बकरियों की आवाज कहां से आ रही है? बोले अरे प्रभु मैं तो वो बलिदान के लिए लेके आया। शमूएल बोलते हैं क्या हमारा परमेश्वर हुक्म मानने से खुश होता है? क्या बलिदान देने से खुश होता है?
हुक्म मानने से हमारा प्रभु खुश होता है। हमारे पास बलिदान हो ना हो, लेकिन आपका हुक्म मानना बलिदान से बड़ा काम जो शमूएल ने किया था। आपके पास देने को है नहीं है वो बात और है, लेकिन आप प्रभु के सम्मुख में जो अधीनता है वो प्रभु आपको बड़ा काम में लेके चला जाता है। शमूएल और हन्ना के जीवन से बहुत सारी बातें हमें सीख सकती है। मैं समझता हूं कि आज आपने जो बातें मैंने रखी आपके सामने हन्ना के जीवन से, एक वो ये है कि जितनी बातें लोग हमारे विरुद्ध कहे, हम उन बातों को उनके बदले में नहीं डालना है, उन बातों को प्रभु के पास रख देना है। दूसरा, जो प्रभु हमें देता है हमारे वायदे के मुताबिक, हम उसे प्रभु को अर्पण करना चाहिए, प्रभु को देना चाहिए, क्योंकि आपने आप नई जबान दी है, कोई बात नहीं, वो आपका ही है। प्रेरितों के काम में हनन्याह और सपीरा दो जन को देखते, क्या था उन लोग जाके खेती बेचने के टाइम पे ये सोच के बेचे कि हम प्रभु की सेवा के दे देंगे, लेकिन कुछ पैसे अपने घर में रखें और कुछ पैसे वो लोग चर्च में लाए। प्रेषित की 5वां अध्याय के अंदर आप देख सकते हैं, दोनों भी चर्च के पायरी पे गिर के मर गए, क्योंकि जो खुदा को बोला था वो नहीं कर पाए। सो कमिटमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। वायदा किया है तो पूरा करो। जब हमने सोचा कि ये घर बेचकर हम प्रभु को दोगे, तो बेच दो और दे दो। पैसा ज्यादा मिला करके इतना पैसा क्यों देने का, थोड़ा हम अपने लिए रखेंगे। दोनों भी मर गए वहां पर। सो कमिटमेंट बहुत जरूरी है हमारे जीवन के अंदर। हम लोग शरीर से नहीं मरे तो भी आत्मा में खत्म हो जाओगे अगर तुम अपने कमिटमेंट को प्रभु के सामने नहीं रखते। कमिटमेंट बहुत जरूरी है। सो वायदे को प्रभु के सामने बोलना और वायदे को निभाना ये बहुत जरूरी है। बोलो हालेलुया। मैंने अपने जीवन प्रभु को समर्पित किया है, जो भी किया है पूरी तौर से समर्पित किया। समर्पित ही रहना चाहिए। फिर अगर मैं उसको अपने लिए वापरूं तो फिर वो खुदा के साथ में मैं खिलवाड़ कर रहा हूं, खेल रहा हूं। मैंने बहुत से लोगों के जीवन को देखा है, वायदा किए पूरा नहीं किए। वायदा नहीं करते तो भला होता, करते तो पूरा करना जरूरी है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज ये दोनों से शिक्षण, शमूएल से क्या शिक्षण लिया हमने? जब भी आपको प्रभु बुलाता है, आप प्रभु के पास नम्रता से बैठिए। आप बोलने से बजाय प्रभु से कहिए, आप बोलिए, प्रभु आप बात करिए। तो मैं समझता हूं कि प्रार्थना ज्यादा करने से तुम प्रभु को बोल रहे हो, बहुत बोलते हो, और बाइबल ज्यादा पढ़ने से प्रभु तुमसे बोलता है। तो क्या चाहते हो, मैं प्रभु को बोलूं? अब मेरे पास लोग आते हैं मेरे से, बहुत ऐसा लिखा है वचन में, ऐसा लिखा है वचन में, ऐसा लिखा है, ऐसा भी तो लिखा है, ऐसा भी तो लिखा है। मैं सुनता हूँ, अभी लिखा, बोल रहा है, वो ये बता रहा है, उसको बहुत मालूम है। उसने ये सोचना चाहिए कि पास्टर अभी 40 साल से कर रहा है सेवा, पास्टर को क्या ये मालूम नहीं रहेगा क्या? ये पास्टर को नहीं मालूम रहेगा क्या? ऐसा सोचना चाहिए। नहीं पास्टर जी, वो प्रॉफिट ने ये बोला, प्रॉफिट ने वो बोला, प्रॉफिट ने वो बोला, प्रॉफिट ने ऐसा बोला। तो जितना आज पढ़ा ना वो सब हम लोग पढ़ के रट लगा के बैठे। तो अपने पास्टर को मत सिखा। पास्टर के पास जाकर पास्टर को मत बोलना है पास्टर ये करना, पास्टर ब्रदर ब्रैनम बोलते तो हमेशा पास्टर के अधीनता में रहना, क्योंकि पास्टर जो आता है वो प्रभु के पास से आता है। हमारे पास एक ब्रदर थे, बहुत पुराने ब्रदर थे, और वो मेरे को सैटरडे को फोन करते थे, कल आप क्या मैसेज दे रहे हो? बोला हाँ अभी बैठूंगा मैं प्रभु के सानिध्य में, तो प्रभु जो देगा। नहीं आप एक काम करो, आप इसके ऊपर बात करो। एक दिन मैं पुलपिट में खड़ा रह के बोला, मैं किसी के कहने पर बात नहीं करने वाला हूं, जो प्रभु मुझे देगा मैं वही बात करूंगा। सुनना है सुनो, नहीं तो चलते रहो। और ब्रदर ब्रैनम बोलते, तुम अपने पास्टर को मार्गदर्शन मत करो, डोंट टीच योर पास्टर, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें सब्जेक्शन सिखाया है, सब्जेक्शन में रहो। पास्टर ने जो भी बोला, अब बोले अरे आज पास्टर बहुत हल्की सी बात करी, उस दिन वहां पर कोई हल्का सुनने वाला रिया होगा, पास्टर ने उसके लिए बात करी। तुम बिरयानी खाने वाले, तुमको उस दिन बिरयानी नहीं मिला, कोई बात नहीं, कभी कभी दाल चावल से भी सेटिस्फाई हो जाओ। अभी वो तो बंद भी हो गया, मिलता भी नहीं है। तो जैसे परमेश्वर ने हमें रखा है उस सेटिस्फैक्शन के अंदर रहकर हर परिस्थिति के अंदर हमको प्रभु की महिमा करना है। एक बात और बता के मैं बंद करूंगा, मरकुस 4 अध्याय का 35 वचन पढ़ेंगे।
उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। ठीक है, ये स्टोरी आपको मालूम है। बोट में बैठकर जा रहे थे, तूफान उठी और बोट डूबने पर था। उन्होंने प्रभु को उठाया, प्रभु अब मरे जा रहे हैं। प्रभु ने उठ के डांटा, आंधी थम गई, शांत हो गई। प्रभु ने जैसे बोला आंधी थम गई, शांत। यही परमेश्वर का वचन है। जब प्रभु बोलता है आंधी थम जाती है, जब प्रभु बात करता है तूफान थम जाती है, जब प्रभु बोलता है समुद्र स्टिल हो जाता है। इसका मतलब यह है हमने सुनना चाहिए जब प्रभु बात करता है। आपके जीवन के अंदर आंधी जैसी समस्या, आपके जीवन के अंदर तूफान जैसी समस्या, आपका जीवन में जैसे ऐसे बस अभी बोट डूबने वाला, मरने वाला, हमारे कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु को बोलने दो ना। जब प्रभु बोला शांत, सब कुछ शांत हो गया। वही पावरफुल वचन आज भी हमारे लिए है। जब प्रभु बात करता है आपके जीवन की अनेक समस्या थम जाएगी, गड़बड़ियां थम जाएगी। लेकिन हमको प्रभु को बोलना है, प्रभु हम मरे जा रहे, आप कुछ करो। अपना प्रोग्राम प्रभु के पास लेके मैं लोगों को बोलता हूं, पास्टर जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मैं बोलता हूं देखो, अभी हम ये फाइल प्रभु के पास रखेंगे, उसके कोर्ट में डाल देंगे, फिर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रभु कर लेगा। तो अपना केस जो है प्रभु के हाथ में दे दो। आपके ऑफिस में आपको कोई सता रहा है, बहुत सता रहा है, बहुत सता रहा है, बहुत सता रहा है, आप बोलो प्रभु ये आदमी को मैं आपके हाथ में दे देता हूं, इतना ही बोलो। देखो प्रभु उसको क्या करता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने बहुत से लोगों को यह बात बताया, पास्टर जी मेरा पड़ोसी इतना मेरा पड़ोसी ना, इसका मुंह में यीशु से ज्यादा पड़ोसी का नाम है, पड़ोसी पड़ोसी पड़ोसी। मैं बोला अरे एक बार प्रभु के हाथ में पड़ोसी को दे दे, फिर देखना पड़ोसी किधर गायब होता है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक बार मेरे पास आया, मेरा बॉस मेरे को बहुत सता रहा है, मेरा बॉस मेरे को बहुत सता रहा है। मैं बोला एक बार प्रभु के हाथ में दे दे, बॉस की ट्रांसफर हो गई और वो बॉस की जगह इसको मिल गया। अरे प्रभु महान है, तूफान को रुकने वाला, समंदर को शांत करने वाला। बस हमारे को सुनने की क्षमता नहीं है। एक बार सैमुअल की तरह प्रभु को कह दो, प्रभु बोल, तेरा बंदा सुनता है। खुदावन महान काम तुम्हारे जीवन में करे। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना में मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, तेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, तेरे पापों के लिए उद्धार दे दे मसीह। कि हमारे और होने वाली शिकायत हम तेरे चरणों पे लेके आए। हम किसी को बुरा भला ना बोले प्रभु, परंतु न्याय का काम तेरे हाथों में दे दे। कितनी भी हमारी निंदा बदनामी हो प्रभु, हम उनको उलट फेर के जवाब नहीं देंगे, परंतु हम अपना समस्या आपके पास ले आते हैं। दूसरी बात प्रभु, हम अन्ना से ये सीखे कि जो कुछ प्रभु हमने वायदा किया है उसे पूरा करने की क्षमता रखते हैं। तेरी दया शैमुएल के ऊपर हुई तो, और शैमुएल प्रभु अपने नम्रता के अंदर कहा, प्रभु तेरा बंदा हाजिर है, तो बोल। आज ये चीज हमारे जीवन में आने दे प्रभु, कि तेरा बंदा हाजिर है तो बोल प्रभु। और जब प्रभु बोलता है तो समुद्र शांत हो जाती है, आंधी थम जाती है, समस्या का हल मिल जाता है। जब प्रभु बोलता है तो किनारा मिल जाता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस आत्मिक उन्माद के लिए, और ये वचन लोगों के लिए लाभदायक हो, फायदेमंद हो, उनका विश्वास की बढ़ोतरी का कारण बने। आज की सभा को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। भाई संजय बलीद के लिए, उनके फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूं, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया प्रभु, और ये प्रार्थना रखी भाई को और बहन को
जो आज तक प्रभु तेरे भवन में आए, अभी तक तूने उनको संभाला है प्रभु, तेरी सेवा में तूने उनको उपयोग किया है प्रभु, हर बार परमेश्वर तूने भाई के द्वारा तेरी महिमा करी है। ऐसा ही उनके बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनके बच्चे प्रभु पढ़ लिख कर बड़े होकर कामकाज में बने हैं और ये परिवार को सहायता कर रहे हैं प्रभु, और सभी बच्चों को तूने तेरे वचनों में रखा प्रभु, तेरी दया उनके साथ है। जो बच्चा दूर देश में रहता है उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा साया उसके साथ रहे प्रभु, और अकेलेपन में प्रभु तू ही उसका सहारा बन जा, उसके हर जरूरतों को तू देखने वाला परमेश्वर। दर दर प्रभु, दूर दूर अलग अलग देश, अलग अलग मौसम में जाने के टाइम तेरा आशीष उस बच्चे के साथ रहे, और उसकी जो परिवार के प्रति लगन है और उसकी कमाई में तेरी बरकत हो प्रभु। वैसे स्वप्निल के लिए और विपुल के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तेरा रहम उन पर बनी रहे प्रभु, जो तेरी सेवा में उपयोगी है, जो तेरे भवन में तेल डाल रहे हैं प्रभु, और अधिक तूने आशीष दे खुदावन, और तूने इस्तेमाल कर अपने नाम की महिमा करे। आए वे सभी छोटे बड़े भाई बहन सबको मैं प्रार्थना में याद करता हूँ, अपने आप को तेरे सम्मुख में अर्पित करता हूँ। आज ये प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। सब लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 विश्व में से कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता यहाँ उपस्थित छोटे बड़े प्रत्येक के साथ, और विशेष बलित फैमिली के लिए जिसके घर में बैठे अब से अब तक बनी रहे। सब मिलकर कहेंगे आमीन। सभी को प्रेज लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे।